तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा वाकाटक शासक अजंता की गुफाओं का संरक्षक था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन अजंता की गुफाओं का संरक्षक था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौटिल्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामनंदक को। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में बुद्ध की मूर्तियों के चेहरे पर क्या भाव दिखाई देता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्कुराती हुई शांति का भाव दिखाई देता है बुद्ध की मूर्तियों की चेहरे पर। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मखली गोशाला। आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखली गोशाला ने की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन मगध में शिशु नागों के बाद किस राजवंश का शासन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृतियों में किस प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़ा लोहा। अगला प्रश्न है, देवगढ़ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ शब्दकोश और समानार्थी शब्दों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकोश। अमरकोश एक प्राचीन ग्रंथ है जो शब्दकोश और समानार्थी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस क्षेत्र को कामरूप कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। प्राचीन काल में असम को कामरूप कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कर मुक्त गांवों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो प्राचीन भारत में कर मुक्त गांवों के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बरहम स्फुट सिद्धांत की रचना की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरहम गुप्त ने। किसने बरहम स्फुटिक की सिद्धांत की रचना की थी? बरहम गुप्त ने। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संस्कृति में पहला लंबा शिलालेख किसने जारी किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, वाकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन। वाकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हरिसेन थे। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, मथुरा पर शासन करने वाला इंडो ग्रीक राजा थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेनेंडर। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, कविराज की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर्ष का दरबारी कवि था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाण। बाण हर्ष का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुफा 17 में अवलोकितेश्वर का चित्र मिला है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने स्वयं को बीना बजाते हुए दर्शाने वाला सिक्का जारी किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त।
अगला प्रश्न है, अमरकोश में किस प्रकार की भूमि मरुस्थल को दर्शाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरु। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, कार्ले स्थित बौद्ध चैत्य हॉल किस काल का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन काल का है। अगला प्रश्न है, किस इंडो यूनानी शासक के सिक्कों पर द्विभाषी शिलालेख पाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेनांडर। मेनांडर इंडो यूनानी शासक के सिक्कों पर द्विभाषी शिलालेख पाए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।